14 जून रक्तदान दिवस पर डॉक्टर हेडगेवार ब्लड बैंक के अनुभवी डॉक्टर हर्षा सोनी और डॉक्टर प्रशांत अंशीकर से खास मुलाकात। आखिर रक्तदान क्यों करें, क्या है इसके फायदे? विश्व रक्तदान दिवस पर एक स्पेशल रिपोर्ट। मैं डॉक्टर प्रशांत अंशीकर हेडगेवार ब्लड बैंक में यहाँ पर वैद्यकीय अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। आज 14 जून यह विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य यही है कि जितने भी रक्तदाताओं ने आज तक रक्तदान किया है उनको एक सॉर्ट ऑफ हम लोग थैंक्स गिविंग कहते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव उनके लिए है। उन्होंने इसका यही कारण है कि उन्होंने अधिक से अधिक मात्रा में आकर रक्तदान करना चाहिए और रक्तदान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज जहां तहां रक्त की बहुत कमी महसूस हो रही है। हर जगह बिना रक्त के कारण कई मरीजों की जान भी जा रही है और रक्त एक ऐसी चीज है जो हम किसी भी कारखाने में इसको निर्मित नहीं किया जा सकता है। यह हमारे शरीर में ही बनता है और यह शरीर से ही यदि हम किसी को रक्त की आवश्यकता हो तो हम एक दूसरे के भाई बंधु एक दूसरे को हम रक्तदान करके उनका जीवन बचा सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व रक्तदाता दिवस यह क्यों मनाते हैं? एक साइंटिस्ट है कार्ल लैंडस्टीनर के, उन्होंने ब्लड ग्रुप को जो उन्होंने उसका खोज की थी, उनका जन्मदिन 14 जून को मनाया जाता है। उसी के अवसर पर यह विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया है कि यहाँ अधिक से अधिक मात्रा में लोगों ने आके इसमें रक्तदान करना चाहिए। उनको एक सॉर्ट ऑफ एनकरेजमेंट है कि हमेशा स्वेच्छा से उन्होंने आके, क्योंकि आज के जो युवा हैं जिनको कोई रोग नहीं है, उन्होंने स्वयं सामने आके रक्त देना चाहिए। जैसे जैसे उनका एज बढ़ते जाता है उनको कुछ न कुछ बीमारी लगी रहती है, इस वजह से उन लोग फिर बाद में रक्त नहीं दे पाते हैं। तो एक समाज का जो ऋण है हम लोग आज उसको दे सकते हैं, उसको हम लोगों ने देना चाहिए। और इस वर्ष इसकी एक थीम है कि खून दो और इस संसार को धड़कने दो। डोनेट ब्लड, कीप द वर्ल्ड बीटिंग। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरह हम सब लोगों को जान बचाना चाहते हैं। उन लोगों को अधिक से अधिक खून की मात्रा हम लोग पर्याप्त में दे के उनकी जान बचेगी। इसी से हमारा यह देश ही नहीं सारा संसार धड़कते रहेगा और उनकी जान बची रहेगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षा सोनी डॉक्टर हेडगेवार ब्लड सेंटर में पिछले 3 साल से मेडिकल ऑफिसर के तौर पे यहाँ पे कार्यरत हूँ। आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये कई बार जो वॉलेंटरी डोनर्स हैं जो अलग अलग कैंप में ब्लड डोनेशन करते हैं उनके मन में तो ये सवाल नहीं होता है, लेकिन कुछ डोनर ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं या पेशेंट के कोई रिलेटिव है जिनको अचानक से ब्लड की जरूरत पड़ी है और वो अगर ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं तो उनके जहन में कहीं ना कहीं ये सवाल होता है कि क्या ब्लड डोनेशन के बाद हमें कमजोरी आ सकती है, ब्लड डोनेशन से हमें कुछ इन्फेक्शन हो सकता है क्या, या कुछ ऐसी चीज हमारे साथ हो जाए, हम बेहोश हो जाए, या हमें कुछ और ऐसी कोई एडवर्स इवेंट हमारे साथ हो सकता है क्या। तो ऐसे डोनर्स के लिए हमारा यही कहना है कि ब्लड डोनेशन से उनके शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। इनफैक्ट ब्लड डोनेशन के अपने कई अलग फायदे भी हैं, जैसे कि नई रक्त कणिकाएं उनके ब्लड में बनती रहती है, शरीर में आयरन का जो कंटेंट है वो एक कांस्टेंट बना रहता है, हार्ट डिजीज हो गया या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हो गई, ये सारी चीजों से डोनर जो है वो बचा रहता है। देखा गया है ग्रीष्मकाल में वैसे भी रक्तदान करने के लिए बहुत कम लोग सामने आते हैं, पर हम लोगों की हमेशा यही कोशिश रहती है कि जितने भी हमारे पास में रक्तदाताओं की जो एक लिस्ट हमारे पास में है, हम लोगों का कॉलिंग डिपार्टमेंट है और हमको मालूम है सिकल सेल और थैलेसीमिया, इन मरीजों को रक्त की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। थैलेसीमिया के पेशेंट को तो महीने में 2 या 3 बार भी लग सकता है और सिकल सेल एनीमिया जब भी वो क्राइसिस में होता है, जब उनके शरीर में खून की कमी हो जाती है, क्योंकि सिकल सेल एक ऐसा डिसीज है जिसमें उनको जो शरीर की रक्त कणिकाएं हैं वो अपने आप डिस्ट्रॉय होने लगती है और जैसे वो डिस्ट्रॉय होने लगती है तो उनको रक्त की आवश्यकता होती है
और ऐसे समय में ग्रीष्म काल में जब रक्त कैंप बहुत कम होते हैं और स्कूल कॉलेजेस को छुट्टियां होती है तो लोग उस समय सामने नहीं आते, परंतु हमारा कॉलिंग डिपार्टमेंट काफी एक्टिव रहता है और उन लोगों को हम लोग यहाँ बुला के किसी न किसी तरह उन लोगों को हम लोगों ने पूरे ग्रीष्म काल में भी रक्त का जो भी उनको आवश्यकता थी उसकी पूर्ति की है। हमारा संकल्प हमेशा यही रहता है कि अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को एक तरह से हमको एनकरेज करें कि अधिक से अधिक मात्रा में वो स्वेच्छा से सामने आए और रक्त की जो भी हम लोगों के यहाँ ब्लड में जो हम लोगों का स्टॉक है वो हमेशा फुलफिल रहे और जिसकी भी मरीज को जब भी जरूरत होती है तो वो सामने आए और वो दे। और हमारा विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में सभी रक्तदाताओं को यही संदेश है कि जैसा समय अभी बहुत विकट है, कोरोना की मालूम नहीं दूसरी तीसरी लहर जो भी अभी चल रहा है, तो हम लोगों को उसमें हम लोगों ने शुरू में ही उसके लिए हम लोगों ने अलर्ट होना चाहिए। सबसे अधिक से अधिक रक्तदाताओं ने सामने आके स्वेच्छा से रक्तदान करे ताकि हम लोगों की जो ब्लड बैंक में स्टॉक जो है वो अधिक से अधिक हो और कभी भी किसी को भी जरूरत पड़े तो हम लोग उनका रक्त का पूर्ति कर सके। डायबिटीज के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन डायबिटीज वाले डोनर के लिए बहुत क्लियर है। इसमें ऐसे डोनर जो कि इंसुलिन ले रहे हैं और इंसुलिन लेके उनका शुगर अगर वो कंट्रोल में रख रहे हैं या अनकंट्रोल भी है तो भी ऐसे डोनर जो है वो कभी अपना ब्लड जो है वो डोनेट नहीं कर सकते हैं। डायबिटीज वाले डोनर जिन्होंने मेडिसिन से अपना शुगर कंट्रोल में रखा हुआ है, ऐसे डोनर जरूर ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ब्लड डोनेशन के वक्त उनका ब्लड शुगर जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। तो डायबिटीज के लिए यही मेन क्राइटेरिया है कि इंसुलिन वाले कभी भी डोनेशन नहीं दे सकते। प्लाज्मा थेरेपी जो है लगभग लास्ट 100 साल से पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही थी। बीच में आपने देखा होगा सार्स या मर्स ऐसे जो आउटब्रेक्स हुए थे कुछ कंट्रीज में, उस वक्त भी, या इबोला वायरस इन्फेक्शन, उस वक्त भी ये कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी जो है ये कई देशों में पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल में लाई गई। वर्ल्ड वाइड जब ये पैंडेमिक हुआ है कोविड-19 का, तो प्लाज्मा थेरेपी पूरे विश्व भर में पहली बार ऐसे हुआ कि प्लाज्मा थेरेपी जो है वो इम्प्लीमेंट की गई। भारत में भी ICMR की जो गाइडलाइंस आई थी लास्ट ईयर, उसमें प्लाज्मा थेरेपी का उल्लेख किया गया था। अभी जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि क्या वो प्लाज्मा थेरेपी उन्होंने विड्रॉ की है, क्या ये सही है, क्या गलत है, अगर हम बात करें तो जितने भी ट्रीटमेंट में प्रोटोकॉल में जो भी मेडिसिन थी इंक्लूडिंग प्लाज्मा थेरेपी, वो सारी अभी इन्वेस्टिगेशनल फेज में थी। इन्वेस्टिगेशनल फेज में मतलब वायरस का कोई ऐसा हमें इलाज पता नहीं था, अभी भी नहीं है, क्योंकि ये वायरस जो है ये नया वायरस जो है वो मिला था, इसके बारे में पहले किसी को कुछ ज्यादा जानकारी भी नहीं थी। तो जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट मोडालिटीज अवेलेबल होती है जिससे भी मरीज की जान बच सके, वो सारी प्रोटोकॉल में इंक्लूड की गई थी। बीच में कुछ हमने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा कि क्या प्लाज्मा थेरेपी के बाद म्यूटेशन ज्यादा हुए, प्लाज्मा थेरेपी के एडवर्स इफेक्ट क्या हुए, ये सारी चीजें देखते हुए ICMR ने शायद उसको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हटाया होगा, क्योंकि ICMR में जितने भी लोग हैं जो ये ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज डिसाइड करते हैं वो सारे साइंटिस्ट हैं। अलग अलग देशों में जो साइंटिस्ट हैं या जो मेडिकल टीम है उनके साथ भी वो हमेशा एक अपना कम्युनिकेशन करके ही सारी स्ट्रेटेजीज जो है वो डिसाइड करते हैं। तो अभी फिलहाल इस दौर में ये कहना बहुत मुश्किल है कि प्लाज्मा थेरेपी से ही डोनर पेशेंट ठीक हो रहे थे या प्लाज्मा थेरेपी जो ICMR ने बंद की वो गलत है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशनल फेज में ही था, जरूर उन्होंने कुछ ऐसी चीजें उसमें पाई होंगी जिसके चलते उन्होंने ये डिसीजन विड्रॉ किया होगा। दूसरी चीज अभी ये भी थी विड्रॉ करने की, जो मुझे अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि काफी लोगों ने अभी वैक्सीन लेना चालू किया था और जो गाइडलाइन ये कहती थी कि ऐसे प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जाए मरीज के ट्रीटमेंट के लिए जो कि पेशेंट रिकवर हुआ हो कोविड से, ना कि वैक्सीन से डेवलप हुई एंटीबॉडीज हो। तो अभी अगर कोई डोनर हमारे पास आते थे, उनमें ये कहना बड़ा मुश्किल रहता कि वो एंटीबॉडीज उनके शरीर में जो बनी है वो इन्फेक्शन से लड़ने के बाद बनी है या वैक्सीन रिसीव करने के बाद बनी है।
तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसको देख के मुझे लग रहा है उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी जो है वो विड्रॉ की। ब्लड डोनर और प्लाज्मा डोनर में डिफरेंस तो आप काफी जानते ही होंगे। ब्लड डोनर्स काफी मिल सकते हैं, बट प्लाज्मा डोनर में उन्हीं डोनर को हम सिलेक्ट कर पा रहे थे जिनको कोविड इन्फेक्शन हुआ है। अभी उनमें भी हमारा ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर हम 10 डोनर को एंटीबॉडीज के लिए टेस्ट कर रहे हैं तो लगभग उसमें से 4 या 5 डोनर ऐसे थे जिनमें पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज हमको मिली। तो कुछ लोग टेस्टिंग के लिए सामने नहीं आ रहे थे क्योंकि वो खुद इस इन्फेक्शन से लड़ के उनका अपना एक्सपीरियंस था, एक वायरल इन्फेक्शन से जूझ के वो ठीक हुए थे। तो वॉलेंटरीली सामने आने वाले डोनर्स की संख्या बहुत कम थी, इसलिए डोनर्स को हमने एक मोटिवेट जरूर किया था, उनको अपील जरूर किया था प्लाज्मा डोनेशन के लिए। बट जैसे ही आईसीएमआर ने अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से प्लाज्मा डोनेशन विड्रॉ किया, उसके बाद से हमारे ब्लड बैंक में भी हमने प्लाज्मा कलेक्शन जो है वो तुरंत बाद स्टॉप कर दिया था। हमारा ब्लड बैंक का उद्देश्य है नन शैल डाई फॉर वांट ऑफ ब्लड। किसी को भी ब्लड की कमी के कारण उनकी मृत्यु ना हो या कुछ उनको तकलीफ ना हो। मेरा पर्सनल ये कहना है कि नन शैल डाई विदाउट ब्लड डोनेशन, मतलब जिंदगी में कभी भी हमने एक बार भी रक्तदान नहीं किया है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आपके माध्यम से जितने भी एलिजिबल ब्लड डोनर्स हैं उनसे हमारा निवेदन है कि वो स्वेच्छा से आगे आए। और जो आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, सिकल सेल के मरीज हुए या थैलेसीमिया के मरीज हुए, ऐसे सारे मरीजों को जीवन दान जरूर दें। धन्यवाद। ब्लड डोनेशन करने से सब लोगों का जो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हमारे शरीर में नया खून, एक्चुअली हमारे शरीर में खून की जो निर्माण और डिस्ट्रक्शन की जो प्रक्रिया है यह निरंतर चलती रहती है। तो जैसे जैसे खून बनता है वैसे वैसे उसके बाद में उसका डिस्ट्रक्शन भी होता है। परंतु यदि यह खून हम बीच बीच में देते रहें तो हम लोगों के शरीर में उसका जो एक्टिवेशन है वो काफी अच्छा हो जाएगा। शरीर में ताजा स्वस्थ रक्त का निर्माण अच्छा होगा, मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उसे एक मानसिक उसको संतुष्टि मिलती है कि आज मैंने किसी को जीवन देने के लिए मैंने अपना खुद का रक्त दिया है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। और बाकी बहुत सारे अनेक जो बीमारियां हैं वो भी यदि आप डोनेशन करते हैं तो उससे भी आप बच सकते हैं। थैंक यू।